क्या आपको चक्कर आते हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके हाथ पैरों में जान ही नहीं है, आप खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, या आपको अपने आसपास सब कुछ घूमता हुआ मालूम पड़ता है? यदि आपको ऐसा लग रहा है तो इस समस्या को कहते हैं वर्टिगो। आज की वीडियो में हम इसी समस्या के ऊपर बात करेंगे कि वर्टिगो क्या होता है, कैसे होता है और किस प्रकार से हम उससे बच सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम बात कर रहे हैं आज वर्टिगो के बारे में, अर्थात चक्कर आना। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि वर्टिगो होता दो प्रकार से है। इसके दो बड़े बड़े रीजंस होते हैं। पहला होता है ब्रेन की किसी समस्या की वजह से, उसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा होता है सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो। सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो कैसे होता है? कई बार क्या होता है, हमारी गर्दन में जब डिस्क दबती है, या कहें कि वो जो गद्दी है दो हड्डियों के बीच में जो ये डिस्क होती है, जब ये दबती है या बाहर निकल जाती है, तो इसकी वजह से कुछ ऐसा होता है कि वो डिस्क जो हमारी नसें निकल रही हैं इनको भी दबाती हैं। अगर इनको दबाएंगी तो भी जो हमारे सिग्नल्स ब्रेन की तरफ जाते हैं या हमारी कान की तरफ जाते हैं वो प्रभावित होते हैं। जब वो सिग्नल प्रभावित होंगे तो हमें समस्या होगी। क्यों? होता क्या है, एक आर्टरी होती है जिसका नाम है वेस्टिबुलोबैसिलर आर्टरी। जब ये दबती है तो हमारे कान के अंदर जो बैलेंसिंग अपरेटस होता है वो ढंग से उसको ब्लड नहीं पहुंचता, सिग्नल्स नहीं पहुंचते और वो काम नहीं कर पाता। अब समझें कि वेस्टिबुलर अपरेटस क्या होता है। वेस्टिबुलर अपरेटस एक तरह की का सिस्टम है जिसमें कुछ ट्यूब्स होती हैं, कुछ कैनाल होती हैं जो हमारे यहाँ कान के अंदर, कान के पीछे प्लेस्ड होता है। इसमें जो ट्यूब्स होती हैं वो वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस तीनों में ही प्लेस्ड होती हैं, जिनके अंदर फ्लूइड मूव करने से हमारे बैलेंस को हम ठीक रखते हैं। जब ये प्रभावित होगा तो स्वाभाविक सी बात है हमारा बैलेंस नहीं बनेगा। शुरुआत करते हैं आपके सिम्टम्स की कि क्या क्या लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे जब आपको वर्टिगो होगा। पहला सिम्टम है चक्कर आना। देखिए, आप सुबह उठे, आप पलंग से उठने का प्रयास कर रहे हैं और एकदम से आपको चक्कर सा आया, आपको आसपास सब कुछ घूमता हुआ मालूम पड़ा। जब ऐसा होगा तो संभवतः आप उठ नहीं पाएंगे। जैसे ही चक्कर बढ़ेंगे आपको नौजिया जैसा फील होगा, आपको अजीब सा लगेगा, कोई समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, जी सा घबराएगा। जब ऐसा होगा, थोड़ा ये बढ़ेगा तो आपको वॉमिटिंग भी आ सकती है। इसलिए जब भी ऐसा हो तो उठने का प्रयास ना करें, तुरंत पलंग पे वापस लेट जाइए। सिम्टम नंबर 4, आपको डबल दिख सकता है। आपको इतनी समस्या बढ़ जाएगी तो आपको कोई भी वस्तु दो दिखाई पड़ सकती है कुछ समय के लिए। ठीक। रीज़न नंबर 5 है, आपको एक तरफ काफ़ी वीकनेस मालूम पड़ेगी। क्या होगा, आपको दाहिना हाथ और दाहिना पैर हल्का, एकदम ताकत नहीं ऐसा मालूम पड़ सकता है। या फिर ये समस्या आपको आपकी बाईं तरफ के शरीर में हो सकती है। लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग आपको एकदम लूज मालूम पड़ेगा, कोई पावर नहीं होगी। रीज़न नंबर 6, सर का भारीपन। सर भारी लगेगा आपको, एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे सिर पे किसी ने बोझ रख दिया हो। आपके सर के पीछे की तरफ भी आपको समस्या लग सकती है, या कान के पास आपको सुन्नपन लग सकता है। ये पूरा जो एरिया है आपका कान के पास का एरिया, ये बहुत सुन्नपन सा मालूम पड़ेगा कि यहाँ कुछ आपको महसूस ही नहीं हो रहा। यहाँ ख़त्म होते हैं आपके सिम्टम्स। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ कि किन किन वजहों से आपको वर्टिगो यानी चक्कर आना हो सकता है। तो पहला कॉज है BPPV। ध्यान से सुनिएगा, BPPV, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बिनाइन अर्थात ये नुकसान नहीं पहुँचाएगा, पैरोक्सिस्मल अर्थात शॉर्ट ड्यूरेशन, पोजिशनल अर्थात जब आप मूवमेंट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में ये आएगा, और वर्टिगो अर्थात चक्कर आना। ये अर्थ हुआ BPPV का। इसमें क्या होता है, इसमें आप जब भी कोई मूवमेंट करते हैं, या पलंग से उठने का वो मूवमेंट हो, उठ के चलने का वो मूवमेंट हो, आप बैठ के खड़े हो रहे हो, कोई भी आप मूवमेंट या एक्टिविटी करते हैं, उस समय एकदम से चक्कर आता है ना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उसे कहते हैं BPPV। अब ये किन वजहों से हो सकता है ये भी जान लेते हैं। तो अगर आपके सिर में कोई चोट लगी हो तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह से भी आपका वेस्टिबुलर अपरेटस डैमेज हो जाएगा, तो ढंग से फंक्शन नहीं करेगा। अगला कारण है आपके कान में कोई इन्फेक्शन हो गया हो। जब आपके कान में कोई इन्फेक्शन होगा तो भी आपके वेस्टिबुलर अपरेटस को काम करने में तकलीफ होगी, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन कॉजेज़ की जिनकी वजह से भी हमें वर्टिगो हो सकता है। तो उसमें पहला है लैब्रिन्थाइटिस। जो हमारे अपरेटस होता है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो भी हमें चक्कर आ सकते हैं। एक होता है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। जो वेस्टिब्यूल्स होते हैं, जो वेस्टिबुलर अपरेटस होता है हमारे कान के अंदर, अगर वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा
तो भी हमें बैलेंस बनाने में समस्या होगी। हमारे कान में जो फ्लूइड है, जो उन ट्यूब्स के अंदर जो फ्लूइड है, वो ठीक से मूव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट रीज़न है कैल्शियम क्रिस्टल्स अगर उन ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो फ्लूइड के मूवमेंट को अफेक्ट कर देते हैं। देखिए, किसी भी तरह की डबरी या कचरा अगर किसी पाइप में फंस जाए तो उसका मूवमेंट, वहाँ से पानी का ड्रेनेज नहीं होता। इसी प्रकार से जब आपके कान के अंदर जो फ्लूइड जो आपके एपरेटस में, जो स्टेशन ट्यूब्स में जो फ्लूइड भरा है, जिसके मूवमेंट से हमारा बैलेंस बनता है, अगर वहाँ कोई डेब्री आ जाएगी या वहाँ कोई कैल्शियम क्रिस्टल आ जाएगा तो भी तो हमें ये समस्या हो जाएगी। वो क्रिस्टल उस फ्लूइड को एक अच्छे टू एंड फ्रो मूवमेंट में फ्लो नहीं करने देगा, स्मूथ फ्लो में मूव नहीं करने देगा, तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये आपके हो गए कॉजेज कि किन किन वजहों से हमें समस्या हो सकती है वर्टिगो की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में बहुत विशेष कोई चीज़ें नहीं होती हैं। जनरली हम पेशेंट के मूवमेंट ही करवा कर देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि बीपीपीवी की शिकायत होती है, इसमें पर्टिकुलर मूवमेंट में हमें चक्कर आते हैं, तो हम भी पेशेंट से यही कहते हैं कि आप पहले आके बैठिए, फिर हम उनसे कुछ मूवमेंट्स करवाते हैं कि आप थोड़ा खड़े होइए, बैठिए, दाएं घूमिए, बाएं घूमिए। यदि उन्हें ये मूवमेंट्स करने में समस्या होती है तो हम इसी से जान लेते हैं, उनकी हिस्ट्री से ही जान लेते हैं कि उन्हें बीपीपीवी की शिकायत हो रही है। या फिर कई बार सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो भी होता है। तो सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो को डिफरेंशिएट करने के लिए, उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए हम एक्सरे करवाते हैं पेशेंट की गर्दन का। जब हम नेक का एक्सरे कराएंगे और हम देखेंगे उसकी फाइंडिंग में कि उन्हें अपर सर्वाइकल में कहीं ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन हो रही है, या डिस्क बल्ज हो रहा है, या डिस्क प्रोलैप्स हो रही है, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि पेशेंट को हेड इंजरी या इन्फ्लेमेशन की वजह से वर्टिगो नहीं हो रहा, पेशेंट को वर्टिगो हो रहा है सर्वाइकल की वजह से। तब हम उसे कहते हैं सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो। या फिर कई बार अगर एक्सरे में भी ऐसा नहीं आता तो हमें ये जानना होता है कि कहीं पेशेंट को सिर में या कान में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। उसको जानने के लिए फिर हम पेशेंट का एमआरआई या फिर सीटी स्कैन करवाते हैं, और उसकी फाइंडिंग से हम ये मालूम करते हैं कि पेशेंट को कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर उसे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कहीं पर है तो उसकी मेडिसिन चलेगी। अगर आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, और कम से कम 500 लाइक तो बनते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। पर अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो हम आपको जल्दी रिप्लाई दे पाएंगे, इसलिए मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। आपको हमें मैसेज क्या करना है, आपको हमें ये बताना है कि आपको क्या समस्या हो रही है, किस वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, ये हमें अभी मैसेज करके बताइए। और अगर आप इसका इलाज चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको हम सही राय दे सकते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बीपीपीवी की शिकायत होती है, पोजिशनल वर्टिगो होता है, तो इसके लिए कुछ पोजिशनल एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। इन एक्सरसाइज को जानने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब वो वीडियो पब्लिश हो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बात करते हैं आगे। अगर आपको कान में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको कुछ दवाइयाँ लेनी चाहिए। वो आपके डॉक्टर कंसल्ट करेंगे, उनसे वो बताएंगे आपको। ये कुछ एनेस्थेटिक्स हो सकते हैं, जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अगर हम बात करें आपके खान पान की, तो खान पान में आप क्या चेंज कर सकते हैं? आप हाई पोटेशियम डाइट ले सकते हैं, जिससे कि जो चैनल्स हैं, जो आयन चैनल्स हैं, जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, वो प्रॉपर्ली वर्क करते रहें। हाई पोटेशियम डाइट में क्या हो सकता है? ग्रेप्स हो सकते हैं, वो एप्रिकॉट हो सकता है, या बनाना हो सकता है। ऐसे फलों का सेवन थोड़ा ज़्यादा करें, जिससे कि आपकी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बनी रहे। और विटामिन डी का भी सेवन अच्छे से करें, जिससे कि आपकी बॉडी में कमी ना होने पाए, आपके चैनल्स और सभी चीज़ें ढंग से वर्क करते हैं।